समस्त मंचासीन, मेरे वरिष्ठ और सम्माननीय अतिथि, चूंकि समय कम है, सबका नाम लेना संभव नहीं है। मेरे पूर्व बहुत सारे बुद्धिजीवी वक्ताओं ने इस बारे में बहुत कुछ बता दिया है और जो अग्रज पंक्ति में बैठे हैं वो हमारे सबसे वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। बाकी की बातें वो आपसे करेंगे। मैं इस शोषण और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस अनाज मंडी परिसर में बैठी समस्त दुर्गा स्वरूपा मातृशक्ति बहनों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इस चिलचिलाती धूप में पधारे हुए अपने बुढ़ापे को संरक्षित करने के लिए, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस परिसर में पधारे मेरे सभी नौजवान साथी और मेरे वरिष्ठ जन, शिक्षक साथियों, 52 विभाग के समस्त कर्मचारियों, आप सभी को मैं सादर वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और जो साथी किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, हो सकता है कि उनको जिल्लत की आने वाली जिंदगी जीने के लिए इससे ज्यादा जरूरी कोई काम आ गया हो, ये उनकी अपनी समस्या हो सकती है। मित्रों, आज अभी मेरे पूर्व वक्ता भाई टेमरनिया जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, इंक्रीज और डिस इंक्रीज वाली। तो मैं इस कार्यक्रम से हटकर केवल 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। हमारा मुद्दा एक है, पुरानी पेंशन बहाल हो और यही रहेगा। लेकिन साथियों, मेरे यहाँ परम मित्र आशीष बर्वे जी बैठे हैं। हम जब बैठते हैं तो यही बात होती है कि भारत के समस्त प्रदेशों में और समस्त जिलों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ विचारधारा तो दो ही है, लेकिन हर संगठन के हर कर्मचारी के इतने धड़े बन गए हैं कि अगर इंग्लिश जी आगे आ गए तो इंग्लिश जी के साथ 50 लोग क्यों चल रहे हैं, इनकी टांग खींचो। फलाने भाई विनोद पंडित जी आगे क्यों जा रहे हैं, इनकी टांग खींचो। साथियों, मैं आपको 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी आप मैं उदाहरण दूं, 2015-16 में डाइट में प्रशिक्षण हुआ था, तो 2 हमारे सहायक शिक्षक साथी जो रेगुलर है वो नीम की छांव के नीचे बात कर रहे थे डीपीसी कार्यालय के सामने। मैं भी उसी ट्रेनिंग में था। वो बोले इनको कुछ नहीं मिलेगा, सब गधे घोड़े एक हैं क्या। वो संविदा शिक्षक शिक्षा कर्मियों को, गुरुजियों को इस टाइप बोल रहे थे। मैं इंग्लिश से क्षमा चाहूंगा, बुरा मत मानना, लेकिन मुद्दे की बात यही है। तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, तुमको 6वां नहीं मिल सकता, 7वां नहीं मिल सकता, तुम्हारे भर्ती नियम अलग। वो मतलब मजाकिया टोन में बोल रहे थे। तो मैंने भी उनको मजाकिया टोन में ही बोला। मैंने कहा सर, हमारा विभाग ही हमारे विभाग को खत्म करने पर तुला हुआ है, जैसे राज्य परिवहन निगम। आज वही लोग 5 साल बाद मुझे रोडिया संकुल के स्कूल में टकराए कि मेरी भांजी को और मेरे भतीजे को अतिथि शिक्षक लगाना है। अगर साथियों हमारे विभाग में कोई अनहोनी होती है, कुछ तरह के ऐसे विरोधाभास नियुक्तियां होती हैं, उस समय अगर हमारे वरिष्ठ लोग गुरुजी संविदा शिक्षक शिक्षा कर्मी की भर्ती का विरोध करते, तो आज उनके बच्चे भी, उनके बेटियां भी, हमारे भतीजे, हमारे बेटे बेटियां भी अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षक बनने को मजबूर नहीं होते। मैं हर विभाग से यही कहना चाहता हूं, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, हमारे विभाग में कुछ ऐसे पद खत्म किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उन्हें हमारे लिए एकजुट होने का समय है। साथियों, आज बहुत से ऐसे साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, वरिष्ठ अध्यापक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक है, वो आज अपने बच्चों को संविदा के एग्जाम दिलाने के लिए अच्छी परीक्षा IAS IPS की फ्री एग्जाम निकाल चुके लोग संविदा बनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमने हमारे विभाग को खत्म करने में सरकार का सहयोग किया है। साथियों, पेंशन मिलेगी क्योंकि मुद्दा एक है और
सब लोग इस मुद्दे पर एक हैं। आज इसका आप प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। सभी संगठन के लोग, सभी विभागों के लोग, सभी संगठनों के संगठन प्रमुख यहाँ बैठे हैं। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। मुद्दा एक है, मांग एक है और राष्ट्र एक है तो संविधान एक है, सारी चीजें एक है तो दोहरे मापदंड क्यों? मैं आपको बताऊं, आज मामा जी हमारे कहते हैं कि मैंने 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की। मैं बताऊं, मैं आज गुरुजियों की पीड़ा एक आधे मिनट के लिए बताऊंगा। गुरुजी की और शिक्षा कर्मियों की भर्ती मध्य प्रदेश में पहली भर्ती है। 97-98 के गुरुजी जिन्होंने व्यापम प्रयास की, 11 साल की उनकी सेवा को शून्य कर दिया गया। 2008 में उनकी व्यापम परीक्षा ली गई, जबकि हमारे शिक्षा कर्मी साथियों की कोई परीक्षा नहीं हुई। संविदा 2001 वालों की नहीं हुई, 3 वालों की नहीं हुई। लेकिन मैं उनकी लाइन बड़ी है, उनको छोटा नहीं करना चाहता। लेकिन उस दिन सभी विभाग के लोग, हमारे शिक्षा कर्मी भाई 97 वाले, 1 वाले और 3 वाले इसका विरोध करते कि उन लोगों ने आज जो ईजीएस शालाओं में पद सर्जित हुए हैं ना, मामा जी कहते हैं कि मेरे 1 लाख लोगों भर्ती, अब सारे ईजीएस शालाओं में जा रहे हैं। 2-2, 3-3 पद सर्जित हुए हैं। आज 6 वाले, 9 वाले, 14 वाले। आज गुरुजी लोगों ने पेड़ों के नीचे बच्चों को बिठाकर पढ़ाया है। उनके रजिस्टर बकरियां खा जाती थी, भर्ती बारिश बिना भवनों के। आज हमको सभी लोगों को हर माह को, भले मैं नहीं कह रहा हूं गुरुजी की लेट हो जाओ, लेकिन 2006 की बात हो, हम सोचते हैं कि हमारा 5 वालों का काम करा ले, 1 वालों का करा ले, 98 वालों का करा ले, गुरुजी सोचे गुरुजी का करा ले। ये हमको तोड़ने की राजनीति है साथियों। हमारे कोई भी विभाग हो, अगर विभाग की बात हो तो हमारा भाई है, वो छोटा हो या बड़ा हो, हम हमारे जेब से किसी को नहीं दे रहे हैं। हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ एनएमओपीएस की बात पे। साथियों, एनएमओपीएस एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है, एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसने सरकार की जमीन हिला दी है। जो कहते थे कि ये संभव नहीं है, अब उनको भी संभव लगने लगा है कि देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए असंभव हो जाएगा।